नमस्कार दोस्तों, नारायण नारायण प्रियंका चेंज योर लाइफ में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, आपका जीवन कैसे भी परिवर्तित हो सकता है। कोई भी चीज़, जिस दिन वो यूनिवर्स आपके जीवन में कुछ क्लिक करना चाहेगा ना, उस दिन आपको वो उन सब चीज़ों से जोड़ देगा जो आपके जीवन में जो आपके जीवन को बदल के रख देगा, मतलब बिल्कुल परिवर्तित कर देगा आपके लाइफ को। तो आपको क्या करना है, आप जैसे जो चीज़ आपको लगे कि इससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, उसे ही देखें, अन्यथा फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें, सबसे बड़ी बात। और अब हम डिले नहीं करेंगे, अपने आप के अवचेतन मन के स्वाध्याय में आगे बढ़ेंगे। आज हम लेसन 11 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कि सफलता। आपका अवचेतन मस्तिष्क किसी भी सफलता में आपको एक साथी की तरह आपका सहयोग करता है, आपका साथ देता है। तो हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? सफलता का अर्थ सरलतापूर्ण जीवन है, सफलतापूर्ण जीवन है जिसमें शांति हो, इंसान खूब खुश हो, आनंदित जीवन जी रहा हो। और कहते हैं कि जो आदमी खुश होकर रहता है, वह हर जीवन में सफल रहता है। मतलब आप खुद देखिए ना कि अगर आप हमेशा शिकवा शिकायत के भाव में रहेंगे और खुश नहीं होंगे, अरे मेरे वो ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा। आप ना, जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ जादू की, उसकी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, जीवन से सारे शिकवा शिकायतें दूर हो जाएंगी। पता करें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। दूसरा स्टेप है आपकी सफलता के लिए कि अगर आप कुछ भी ऐसे ही ना करें कि बस कर रहे हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है। सच्ची बताऊं, मुझे कोई चीज़ बताना, टीचिंग करना और ऑकल्ट के बारे में ये ऐसे ऐसे किया जाता है, ऐसे रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स करना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना पसंद है। और ट्रस्ट मी, अगर आप वही चीज़ करेंगे जो आपको करना पसंद है, तब आप अपना 1000% उसमें दे सकते हैं। किसी भी विशेष क्षेत्र के में विशेषज्ञता, मतलब क्वालिटी, आप कितना अच्छे से दे सकते हैं। मतलब अगर आप मेहंदी लगाते हैं ना, तो आप कितनी सुंदर मेहंदी लगा सकते हैं, इसकी काबिलियत आपको हासिल करनी चाहिए। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो मतलब आप किस ट्विस्ट से पढ़ा दें कि बच्चों को वो क्वेश्चन जो 5 मिनट में आना था, वो 2 मिनट पे आ जाए। इसकी काबिलियत आपको अपने अंदर लाना होगा। एक सफल व्यक्ति कभी भी मतलबी नहीं हो सकता है। आप सही शब्दों में देखा जाए तो वो इंसान कभी सफल नहीं होता जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जो इंसान औरों, सफलता का मतलब ही है कि जब आप देंगे तो वो मल्टीपल होके आपके सामने आएगी। तो देखिए, इसमें कैसे कहते हैं मर्फी कि एक सफल व्यक्ति कभी भी मतलबी नहीं होता। उसकी मुख्य इच्छा मानवता की ओर है, मानवता की सेवा करना है, तब वह सच में सफल होता है। बिना मानसिक शांति की कोई भी सच्ची सफलता आप हासिल नहीं कर सकते। मानसिक शांति यानी जब तक आप खुश ना हो उस कार्य में जिसको आप कर रहे हों। बिना एक सफल व्यक्ति के पास ज़्यादा मनोवैज्ञानिकी तथा आध्यात्मिक समझदारी होती है। बिल्कुल, जो थोड़ा सा भी समझदार होगा वो यूं ही कुछ नहीं कर रहा होगा, उसके पीछे कोई बात होगी। यदि आप अपना ध्यान स्पष्ट करें तो ध्यान करें और कल्पना करें कि आपकी अवचेतन मस्तिष्क में, अगर आप जरा भी ध्यान करते हैं, जरा भी अपनी सांसों पे ध्यान करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं, मतलब कोई चीज़ आपने ले ली और उस पर विजुलाइजेशन करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपकी अवचेतन मन की शक्ति चमत्कारिक रूप से उस कार्य को पूरा करने में लग जाएगी। जब लगातार रहने वाली कल्पना की शक्ति आपकी अवचेतन मन में चमत्कारिक कार्य शक्ति को अपने ओर खींचती है। तो यदि आपका अवचेतन यादों का भंडार है,
कोई भी चीज़ आपको याद रह सकती है और याद रहती भी है। देखिए ना, बचपन से अभी तक आपको जो मिला, जो वो हुआ, आपको सब याद है, लेकिन उसमें अच्छा क्या था, उस अच्छे को याद करना है, बुरे को नहीं। और बुरे को भी 110% याद रख सकते हैं आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस बुरे में से आपने क्या सीख ली। अगर उससे सीख लेके आप सुधर गए तो भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए आपका अवचेतन मस्तिष्क यादों का भंडार है। एक उत्तम याद के लिए अक्सर आपको एक दृढ़ता को स्वीकार करना है कि मुझे अच्छी चीज़ें याद रहें। और जबकि लोग ऐसा नहीं करते हैं, खाना उन्हें मिल रहा है कभी शुक्राना नहीं देंगे, बैठे उनका काम हो रहा है कभी शुक्राना नहीं करेंगे मेड को, लेकिन अगर मेड ने एक दिन सही से काम नहीं किया तो उसे गिना देंगे। देखो तुमने आज ये बर्तन पे ये वो लगा हुआ है, साबुन लगा हुआ है, आज तुमने यहाँ पोछा ढंग से नहीं लगाया। 365 दिन वो काम कर रही है, उसको वो नहीं कहेंगे कि हाँ शुक्राना, कोई आता है मेरी हेल्प करके जाता है, कोई आता है ये कर जाता है, घर में हमारे बच्चे हैं, हमारी बहुएँ हैं, बेटियां हैं, इतना काम कर रही हैं, उसके लिए कोई शुक्राना नहीं, सिकवा सिकवा सिकवा। इसीलिए यही कारण है कि आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हैं। आप गिनाते रहेंगे हमने तो ये पढ़ाई की है, ये किया है, मैं तो ये बनना चाहता था, वो बनना चाहता था, और आप देखेंगे कि आप कुछ नहीं बने। क्यों? क्योंकि आप हमेशा सिकवा शिकायत के भाव में रहे हैं, जो आपके अवचेतन मन में बैठ गया है। तो उसको चेंज करने के लिए आप नहीं तो कोई नहीं, आप वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करिए जिससे आपके आसपास के लोग आपको एक मोटिवेशन के रूप में याद रखें, और आप जो चीज़ सफलता नहीं पाएँ, क्या पता वो इंसान उस सफलता की राह को चुन ले। यदि आप किसी के घर या संपत्ति को बेचना चाहते हैं, देखिए सफलता, तो धीरे धीरे शांति का अनुभव करते हुए दृढ़ता से स्वीकार करें और अपनी अनंत शांति मेरे ओर, मतलब अपनी अनंत शांति, मतलब आँखों को बंद करिए। अगर आप अपनी किसी भी चीज़ को बेचना चाहते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, किसी दुकान को, कुछ भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल शांत मन से बैठिए, अपने सांसों पे ध्यान दें और फिर विजुलाइज करें कि जो जैसा ग्राहक आप चाहते हैं वैसा ही ग्राहक आपके पास आ रहा है। और अपनी इस जागरूकता को बनाए रखिए कि आप धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, मतलब वो आपकी बिक रही है और आप समृद्ध हो रहे हैं, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, और उसको लेने के बाद वो इंसान भी समृद्ध होगा, उसको भी बहुत लाभ होगा। सफलता के विचार में, मतलब अगर आप इस चीज़ को सफल हो जाए, मतलब आपका ये कार्य सफल हो जाए, तो सफलता के मौजूदा तत्व को भी मतलब इस्तेमाल कीजिए। उस अपने बारे में नहीं, उसके बारे में भी सोचिए, उसके लिए भी प्रार्थना करिए, और आप देखेंगे कि जब आप बहुत आस्था से मन शांत करके धीरे धीरे इस कल्पना को, इस प्रार्थना को करते हैं, तो आप उस ग्राहक को भी आकर्षित करेंगे, और जो चीज़ आप उसको बेचेंगे उसको लेने के बाद उसकी भी बरकत होगी, उसका भी जीवन सफल होगा और आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। तो अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अपने लिए ही इवन प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें दूसरों के लिए भी अच्छे भाव डालते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं कि मेरी यहाँ जॉब लग जाए, लेकिन आप ये मन में भाव न डालें कि मेरी ये जॉब लग जाए फिर मैं इन लोगों को बताता हूँ, तो आप सफल नहीं होंगे। अगर आप कहें कि मेरी जॉब लग गई है, मैं अपने परिवार के साथ सुख सेहत समृद्धि भरा जीवन जी रही हूँ, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, हम यहाँ घूमने गए हैं, अगर आप इतने उचित अच्छे शब्दों से प्रार्थना करेंगे, 110% आपके अवचेतन मन में वो जाएगा और वैसे ही फ्रीक्वेंसी को अटैक करेगा और आप एक सफल जीवन जिएंगे। तो मर्फी की इस तकनीकी को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। आप सभी का जीवन सुख सेहत समृद्धि से भरा रहे, ऐसी मेरी कामना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।